कास्ट का डब्बा गोल है, डेवलपमेंट का डब्बा गोल है, तभी बटेंगे तो कटेंगे पर सारा खेल है आपका। नहीं देखिए, जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है तो विकास की बात कौन कर रहा है? 16 लाख करोड़ की इकॉनमी थी 10 साल पहले, आज 40 लाख करोड़ की इकॉनमी है। एफडीआई में इनके समय पर नंबर 3 पर आ चुके थे, हम आज एफडीआई में नंबर 1 आ चुके हैं। जो वहाँ पर 70 लाख लोगों को हमने वहाँ पर गरीब कल्याण योजना से जोड़ा है, जो हम लोगों ने 70 लाख टॉयलेट बनाए हैं, जो 2.5 करोड़ महिलाओं को वहाँ पर लाड़की बहना योजना से जोड़ा है, जो हमने वहाँ पर 15 लाख लोगों के घर बनाए हैं, ये भी अपने 2.5 साल के काम गिनवा दे। अटल सेतु, कोस्टल रोड, मेट्रो, ये सब हमने बनाया। परंतु इन्होंने क्या बोला कि जो अपने लोगों को साथ नहीं रख सकते, तो मैं 2 ही चुनौती देता हूं। अब यहां पे राहुल गांधी की पार्टी का कोई नहीं है, पर एक बार स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी और सावरकर जी के लिए जय का नारा विवेक जी से लगवा दीजिए या प्रदीप जी से लगवा दीजिए। ये दोनों तो आपके हैं और ये आपके गठबंधन में है। ये जय फिलिस्तीन बोल सकते हैं, ये गाजा के लिए रो सकते हैं, परंतु बाला साहेब ठाकरे और सावरकर जी के लिए एक शब्द नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात, एक 10 सेकंड प्रदीप जी ने स्टार्टिंग में बोला कि जब हम कास्ट सेंसस की बात करेंगे तो उस कास्ट सेंसस में सभी सिखों की, मुसलमानों की, सबकी जातियां इंक्लूड होगी। तस्लीम रहमानी जी, मुसलमानों में भी जातियां होती है, मुझे पहली बार पता चल रहा है। परंतु अगर मुसलमानों में जातियां, एक सेकंड तस्लीम जी अपने समय पर अमीश जी आप कह रहे जाति है तो आप, ठीक है ठीक है, जाति है ना, एक सेकंड, जाति हाँ आपने बोला जाति है ना, जवाब सुन लेते, जवाब ये बताएं अपनी जाति। बिल्कुल बिल्कुल, जाति है। तो इसका मतलब कि जो ये वादा किया जाता है कि हमारे धर्म में आ जाओ, जाति मिट जाएगी, तो धर्मांतरण के कानून के खिलाफ ये दोनों क्यों रहते हैं? आप बोलिए कि धर्मांतरण में जो विरोध का कानून है उसका समर्थन करे, धर्मांतरण विरोध कानून से समर्थन करे, अगर वहां पर भी जाति है और वहां पर भी जाति का भेदभाव। और आखिरी बात, बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी, बात मानते हो ना, ठाकरे अपोज कास्ट ब्रीड सेंसस, कास्ट बेस्ड सेंसस। अब मैं चुनौती देता हूं कि बाला साहेब ठाकरे जी के नारे लगाए और बाला साहेब ठाकरे जी ने कास्ट सेंसस का विरोध किया था। ठीक है, हमने तो कभी विरोध नहीं किया। बताया आपने रेजोल्यूशन पर बोल पा रहे, ना ठाकरे पर बोल पा रहे। एक सेकंड, सब एक साथ नहीं, विवेक की बारी, मैं आऊंगा आपके पास। विवेक, इसको वाजे क्यों नहीं करते हैं कि कास्ट सेंसस से आपको बीजेपी के लोगों को या संघ परिवार को या मनुवाद को या चाणक्य नीति को मानने वालों को प्रॉब्लम क्या है? चाणक्य नीति और क्या बोले जा रहे हैं भाई? चाणक्य नीति कहां से आ गई इसमें? नहीं एक सेकंड, चाणक्य को भी नहीं बख्शा। आप लोग परेशान। चाणक्य नीति का जिक्र किया, चाणक्य नीति से इस चीज का मनुवाद का क्या ताल्लुक? सिर्फ हम लोगों की आदत है मनुवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद और 2-4 वाद जोड़कर अपवाद पैदा करना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। गंगा में बाजू में कितने लोग नहा रहे हैं, कौन जाति पूछता है? मंदिर में बाजू में कौन भंडारा खा रहा है, कौन जाति पूछता है? निकालिए अपनी जेब में से 20 रुपए का नोट, दलित का है, वाल्मीकि का, यादव का, कौन पूछता है? आई बात पूछने, आप पूछते होंगे, ये नोट में जाति पूछते हैं। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड, लेकिन एक बात तो विवेक सही है, एक बात तो चट है। तो 2024 के चुनाव में एक झूठा नैरेटिव गढ़ा गया कि मोदी आएगा तो संविधान बदला जाएगा, मोदी आएगा तो आरक्षण समाप्त होगा। उसका लाभ भी विपक्ष को मिला, लेकिन हरियाणा में वो नैरेटिव ध्वस्त हो गया। अब आपको डर है कि अगर एक रहेंगे सेफ रहेंगे कि तो चला तो आप लोग सेफ नहीं रहेंगे पॉलिटिकली। बिल्कुल सही नैरेटिव है, बिल्कुल सही नैरेटिव था हमारा। हम आज भी कह रहे हैं और राहुल गांधी ने आज भी बोला है जाकर के झारखंड में कि मोदी जी चाहे जो मर्जी कर लें, कास्ट सेंसस होगा और जो डिटेल आएंगे उसके हिसाब से वेलफेयर पॉलिसीज बनेंगी। ये बैठ करके आधे घंटे से 10 मिनट से क्या नैरेटिव बना रहे थे? कह रहे थे साहब इस देश में जातिवाद था ही नहीं, दलित उत्पीड़न था ही नहीं, बैकवर्ड कोई होता ही नहीं है, हम तो सारे एक हैं, ये तो सब ठेकेदारों की पॉलिटिक्स है। अरे भैया आप बताइए, एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया? कर्ण को सूत पुत्र क्यों कहा गया? कर्ण को सूत पुत्र क्यों कहा गया? मुझे पता था। क्यों नहीं उसको लड़ने दिया गया इक्वल फुटिंग के साथ और रोका गया युद्ध करने से? इसलिए क्योंकि समाज में जातिवाद था, जातिवाद एक प्रॉब्लम है और अगर आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है तो जातियों को मिटाना होगा। एक सेकंड संजय गुप्ता, गांव में पानी पीने आप नहीं देते थे, उसके बर्तन अलग, कहीं की उसके बर्तन अलग। इंटरकास्ट मैरिज आज भी नहीं होता है गांव में, अंतर जातीय विवाह आज भी नहीं है। जवाब पंचायत हरियाणा में बैठ जाती है, गोली मार दी जाती है लड़के लड़की को अगर इंटरकास्ट मैरिज करे। कौन कहता है जाति नहीं है? अपने ब्राह्मणवाद को बचाने के लिए, अपनी दुकान को चलाने के लिए आप जाति को नकार रहे हैं। ठीक है विवेक, मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं। गलत बोलते वैसे तो बड़ा अजीब मामला है, वैसे तो बड़ा अजीब मामला है कि खाप को यहां पर बैठकर गालियां भी देंगे और हरियाणा में खाप मेडल लेकर विनेश फोगाट कैंपेनिंग भी कर रही थी। अभी उन्होंने जातिवाद को लेकर, जातिवाद खराब नहीं है, जातिवाद होना चाहिए, जातिवाद वगैरह होना चाहिए, ये सब। ये सुनिए।
असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि जाति शब्द ही हटा देना चाहिए। नेहरू जी ने 1961 में आरक्षण का जातिवाद विरोध किया। में ना गलत- सुन लीजिए, गलत बीच कोट में कर रहे बोलना हैं। नहीं है। अमीश जी विवेक जी, गलत कोट कर रहे हैं। करेक्ट तरीका नहीं है फॉर्मर आपका। प्राइम विवेक जी, मिनिस्टर this is को not गलत fair. कोट कर रहे हैं। नहीं, मिसेस गांधी ने अमीश जी, कहा this is not था fair. जाति में अमीश ना जी, this is बटे, not fair. जातिवाद अमीश जी, हटाइए। ये नहीं कहा था कि क्या आरक्षण हटेगा। विवेक शांत- अम्बेडकर की आरक्षण की पॉलिसी थी कि नहीं थी शहजाद? आप एक बताओ। सेकंड विवेक अपनी अमीश टर्न पे जी, बोले। विवेक अमीश विवेक जी, विवेक विवेक आप अमीश अपनी जी, टर्न देखिए, पे बोले। मेरी अभी हम्बल देखिए, रिक्वेस्ट है। उन्होंने और 40 सेकंड लेकर बात रखी। आप अपनी बात विवेक को जी, रखिए, मैं अब आपसे आपको रिक्वेस्ट पता करूं, है, आपका कोई कुछ और है, रखेगा, अब मैं फिर बोल बात सकता हूं अपनी करें, बात। बोलो। अमीश जी, अंबेडकर जी की बड़ी बातें चल रही है ना। अंबेडकर जी के संविधान को पहली बार लागू कब किया गया जम्मू कश्मीर? 2019 5 अगस्त को। और आज कौन बोल रहा है कि अंबेडकर जी का संविधान लागू ना हो? जम्मू कश्मीर में एनसी और इंडिया राइट बोल रही है, उसमें एक शब्द नहीं बोलेंगे। गलत। दूसरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए 20 सेकंड please। और देन प्रदीप। अंबेडकर जी को 2 बार चुनाव किसने हराया? कांग्रेस पार्टी ने। अंबेडकर जी ने रिजर्वेशन के बारे में बोला, विरोध किसने किया? नेहरू जी ने। 80 से 90 में मंडल का विरोध किसने किया? इंदिरा और राजीव जी ने। राजीव गांधी ने बोला कि आरक्षण बुद्धुओं को मिलता है। 2004 से 14 में जामिया और एएमयू का आरक्षण खत्म किसने किया? इन लोगों ने। फिर जाकर ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को किसने दिया कर्नाटका में? इन लोगों ने। रिलीजियस बेसिस पर रिजर्वेशन कौन बोलता है? ये लोग कहते हैं, और ये कहते हैं कि ये लोग आरक्षण और संविधान के साथ है और हम लोग खिलाफ। 10 सेकंड और। अब इन्होंने ब्राह्मणवाद की बात की। आपको पता है ब्राह्मणवाद जो एक कहते हैं, अशरफवाद क्या होता है पता है? अशरफवाद वो होता है कि पसमानदा जो 90% मुसलमान है उसको मस्जिद में घुसने नहीं देते, कब्रिस्तान में जगह नहीं देते, उसको एक पानी बात है, पीने बता नहीं रही है। देते, ये उसके तो ऊपर मुसलमान एक शब्द बात नहीं कर बोलेंगे। रहे हैं। हिम्मत है तो बोले झूठ कि बोल रहे हैं। अशरफवाद झूठ बोल रहे मुर्दाबाद। हैं। एक ये बार तो बोलना उन्होंने भी उसके बोला, बाद बोला। उन्होंने भी बोला उनका अधिकार था। चैलेंज उन्होंने भी से बोला, कह रहा हूं, उन्होंने एक मुसलमान उन्होंने को ब्राह्मणवाद जाति की की बात करी, बुनियाद पर इन्होंने किसी- अशरफवाद की किसी बात करी। कब्रिस्तान तो से आप किसी ओके, प्रदीप भाटी, प्रदीप भाटी। मैं चैलेंज कर रहा हूं, शहजाद पूरा वाला को प्रदीप चैलेंज भाटी, कर रहा मेरा हूं। मेरा अगर एक भी साबित कर दे तो मैं डिबेट ओके में ओके उनके ओके तरह रहूंगा। ओके ये प्रदीप झूठ भाटी, बोल इस रहे हैं। देश के और ये अंदर झूठा narrative बना के इस देश सिर्फ के अंदर इसलिए कि इनको श्री राजनीतिक लाभ चाहिए। रामचरितमानस को लेकर टिप्पणियां की गई, मैं उनको बताना नहीं चाहता। प्रभु श्री राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उसको नाच गाना कहा गया, मैं उस पर नहीं आना चाहता। यहां पर ब्राह्मणवाद को लेकर क्या क्या बातें हुई वो भी आपके समक्ष हुई। अभी फिर उन्होंने अशरफवाद की बात करी तो बहुत तूफान खड़ा हो गया। मेरा सीधा सीधा पॉइंट यह है, आपने जाति का खेल खेला, लेकिन योगी और मोदी ने उससे बड़ा खेल खेल दिया। उसने बोला एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अब बताइए, एकता की तो बात है ये। अमीश जी, मुझे एक चीज बताइए, जिस नारे को सबसे बड़ा चेहरा है योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे। 24 घंटे हुए नहीं थे कि उससे पहले उस नारे को खारिज कर दिया उन्हीं के उप मुख्यमंत्री ने, इनके प्रवक्ताओं ने, और नारा नया लेके आए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ना एकता से मतलब है ना धर्म से कोई मतलब है, उन्हें सिर्फ वोट, अपनी वोट की फसल काटनी है। अगर आप इन बच्चों के भविष्य की बात नहीं करेंगे, आप इन्होंने आपका उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसके अंदर क्या हुआ? ओबीसी कमीशन ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि इन्हें, इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। जी, और मैं ये एक सेकंड आज बात वो कर कर रहे हैं लेता हूं। सभी के, सबको एक करने वाली वो हिंदू नहीं है क्या? नहीं, बात सुनिए पूरी। इनको आपने 30 मिनट बोलने दिया, 30 नहीं तो 20 मिनट बोला 30 मिनट, है। चलो 20 मिनट बोला है। मेरे को तो आपने थोड़ा सा भी नहीं बोलने दिया। ठीक और है। जब इनका नहीं, जवाब नहीं, था, आपके लिहाज से बोल रहे हैं इसलिए। अच्छा, ये तो सुनिए। पार्टनर आपके हैं, नहीं, ये महाराष्ट्र में पार्टनर आपके नहीं, हैं, नहीं, बिहाफ इनका है। मैं बताता हूँ। नहीं, असल में आप हैं एक किसके point साथ? खत्म कर लूं मैं। देखिए, आप साथ किसके हैं भाई? ये क्लैरिटी दीजिए। देखिए, हम बाला साहब ठाकरे की पार्टी से, और हमने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहा है। और ये जिस तरह से बात कर रहे थे, जिस तरह से इन्होंने हमारे धर्म के विषय में, जाति के विषय में बोला, जिस तरह से उसे एग्जाम्पल दिया, नहीं अलायंस पार्टनर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। अलायंस है तो